वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 10 अप्रैल 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले त्वरित रूप से आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हों। सबसे पहले नवीन क्वेश्चन आपको मेरे ही चैनल के ही माध्यम से दिखाई पड़ेंगे और आप अन्य चैनलों से भी तुलना कीजिएगा कि मेरे टॉपिक वाइज वीडियो बेहतर हैं। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस केताजी ब्राउन जैक्सन को किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनने का संसद की सीनेट ने मोहर लगा दिया और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिकी संसद की सीनेट ने जस्टिस केताजी ब्राउन जैक्सन को देश का सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्ति पर मोहर लग गया। अब वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसी अश्वेत महिला को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अमेरिकी सेनेट में हुई वोटिंग में जैक्सन 53-47 के मत विभाजन के साथ सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बन गई। बाइडेन ने फरवरी में जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए मनोनीत किया था। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, संसद, कांग्रेस, मुद्रा, डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या 51। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू हुए। इस योजना के तहत अब तक 34.42 करोड़ लाभार्थियों को कितने करोड़ रुपए का कर्ज बांटा गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 18.60 लाख करोड़। 7 साल पहले शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 34.42 करोड़ लाभार्थियों को 18.60 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के 7 साल होने पर कहा कि योजना के तहत 7वें साल में 34.42 करोड़ से अधिक लोगों को ऋण खाते खोले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ट्विटर पर रूस ने कितना जुर्माना लगाया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए $50,000। ट्विटर पर रूस ने लगभग $50,000 का जुर्माना लगाया। मॉस्को की टैगोर की जिला अदालत ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी स्पुतनिक को बताया कि इस महीने की आखिर में होने वाली सुनवाई में ट्विटर के खिलाफ एक नए प्रोटोकॉल पर विचार किया जाएगा क्योंकि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट अपने प्लेटफॉर्म से प्रतिबंध सामग्री को हटाने में विफल रही। अदालत ने कहा कि रूसी प्रशासन संहिता के अनुच्छेद 13.41 के भाग 2 के तहत प्रोटोकॉल पर विचार 28 अप्रैल को किया जाएगा। ट्विटर पर रूसी कानून के तहत 4 मिलियन रूबल यानी $50,000 का जुर्माना ठोका गया। दोस्तों, रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल
मिसुस्तीन संसद ड्यूमा, सबसे लंबी नदी लीना नदी, लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रुस पर्वत, यूरोल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आईडीबीआई बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी भुगतान परिस्थिति तंत्र को सुदृढ़ बनाने एवं बैंकों में साइबर सुरक्षा कार्य योजना संबंधी निर्देश का अनुपालन नहीं करने के आरोप में निजी क्षेत्र के वित्तीय एवं बैंकिंग सेवा प्रदाता आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर 90 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। आरबीआई के शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर आरबीआई की ओर से जारी धोखाधड़ी वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफआई द्वारा वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों और एससीबी एवं यूसीबी के बीच भुगतान परिस्थितिकी तंत्र के नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना तथा बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क संबंधी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोस्तों, आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, गवर्नर है शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश के युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत युवा 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक के लिए ऋण आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के तहत दिए गए ऋण की गारंटी सरकार द्वारा बैंक के प्रदान की जाएगी। इस योजना की अनूठी विशेषता यह है कि राज्य सरकार 3% ब्याज सब्सिडी के साथ साथ बैंक गारंटी भी प्रदान करेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर। दोस्तों, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश में 9,577 करोड़ रुपए का 34 सड़क परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू किया हुआ है। बिना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर में 7,659 योजनाओं को मंजूरी दी। दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश ने
आपकी सरकार आपके साथ अभियान लॉन्च किया। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए गए। कालर वाली सुपर माम के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हुआ। मध्य प्रदेश में राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। राला मंडल अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू हुआ। कान्हा, बांधवगढ़, माधो, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। EFIA पंजीकरण सेवा शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरुआत की गई मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना उमरिया जिला बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की शुरुआत भी हुई। कन्या तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अगले महीने ग्रामीण प्रवर्तन की नीति लाएगी मध्य प्रदेश सरकार। साइबर तहसील की शुरुआत की। मां तुझे प्रणाम योजना फिर शुरू की। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सभी नगरीय निकायों में स्थापित किए जाएंगे। 22 अप्रैल से क्लिनिक कुछ स्थानों पर प्रारंभ हो जाएगा, बाकी बचे निकायों में धीरे धीरे स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दी जाने वाली राशि 51,000 से बढ़ाकर 55,000 कर दिया जाएगा। पंचमढ़ी को पर्यटन विकास के लिए शासन प्रशासन और आम जानों के साथ जन प्रतिनिधियों को महत्व दिया जाएगा और इसे इंटरनेशनल पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। 2 मई से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों पर कार्यक्रम होगा। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस समारोह मनाया जाएगा। हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन यात्रा प्रारंभ होगी। गोवर्धन योजना प्रारंभ हुई मध्य प्रदेश में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम कर दिया। भारतीय सेना ने मऊ मध्य प्रदेश क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना किया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नए ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नवीन अरोड़ा। उत्तर प्रदेश के नए एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATC चीफ के रूप में नवीन अरोड़ा को नियुक्त किया गया। नवीन अरोड़ा मूल रूप से बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। वह आगरा में SP रह चुके हैं। नवीन अरोड़ा संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था लखनऊ के पद पर तैनात रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 7वीं। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल 2015 में की थी। अब तक इस योजना के तहत 34.42 करोड़ से ज्यादा ऋण खाते खोले जा चुके हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना का उद्देश्य आय सृजन गतिविधियों के निर्माण के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के 10 लाख ऋण सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सत्यपाल मलिक। उत्तर पूर्व कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को वर्ष 2021 और पूर्व IPS अधिकारी SS
को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, हाल में दिए गए टॉप पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार मेघा राजगोपालन को, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार अजय शर्मा को, BWF लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रकाश पादुकोणे को, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 रजनीकांत को, रेमन मैग्से पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकी, वाचडॉग रॉबर्टो वैलोन, साहित्य क्षेत्र के JCB पुरस्कार, मुकुंदन बुकर प्राइज डैमन गैलगेट को, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित रुमाना सिन्हा सहगल, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड क्लाइव झाओ को, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कथी करंत, छत्तीसगढ़ वीरिनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित एथलेटिक्स की खिलाड़ी दुती चंद, सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित कैन विलियमसन, प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित हर्षाली मल्होत्रा, जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित अल्बर्ट वोला, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाली पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता ओ यंगसू, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 के विजेता देश डेनमार्क, रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीसान ए लतीफ, उर्दू का साहित्य पुरस्कार 2021 चंद्रभान ख्याल, मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार नवदीप कौर को, प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसीसी केरे बने, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिड़ला पुरस्कार से नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया, कोल इंडिया भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलिन फोर्ड को ने जीता, तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितना प्रतिशत कर दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन C 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खेल मंत्रालय ने डोपिंग उन्मूलन के लिए कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A 72,124। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A 72,124 करोड़। हाल में खेल मंत्रालय ने डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष के लिए 72,124 अमेरिकी डॉलर का योगदान किया। दोस्तों, 2021 में भारत ने यूनेस्को कोष में 28,172 अमेरिकी डॉलर का योगदान किया। दोस्तों, आपको बता दूं, युवा मामलों और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1988 के बाद राज्यसभा में 100 सीट प्राप्त करने वाली कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन C भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां संस्थापक दिवस मनाया और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का यमुना विहार पार्क अब किस नाम से जाना जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन C सम्राट मिहिर भोज इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिल्ली के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल,
दिल्ली की साक्षरता दर 86.21%, लिंगानुपात 868, लोकसभा सीट 7, राज्यसभा 3, विधानसभा 70, राज की पक्षी गौरैया, राज की पेड़ गुलमोहर, राज की पशु नील गाय, राज की फूल अल्फाल्फा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशफांगनो कोन्या किस राज्य की पहली महिला हैं जो राज्यसभा में पहुंची? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, नागालैंड। दोस्तों, नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963। उच्च न्यायालय गुवाहाटी। जनसंख्या 19,80,602। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। कुल जिलों की संख्या 11 है नागालैंड में। जन घनत्व है 119। लिंगानुपात 931। मुख्यमंत्री हैं नेपियरियो। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं। दोस्तों, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। भाषा अंग्रेजी। प्रमुख उत्सव हॉर्नबिल उत्सव। नदियां हैं दोआंग, दिखू, झाजी। जनजातियां हैं नागालैंड में नागा, नुबई, नागा, आगामी, मिकिर, चांगसुमी। दोस्तों, नागालैंड के प्रधान मुख्यमंत्री थे पी शिलू एरो। नागालैंड की सीमा 3 राज्यों से लगी है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। दोस्तों, नागालैंड की सीमा 3 राज्यों से लगी है, अरुणाचल, असम, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विद्यालय शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में अमेरिका में स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष स्थान पर रहा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रतिवर्ष संकलित की जाती है ताकि संभावित छात्रों को किसी विशेष विषय में अग्रणी विश्वविद्यालय करने में मदद मिल सके। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई 65वें स्थान पर रहा। यह रैंकिंग का 12वां संस्करण था। दोस्तों, इस रैंकिंग का मूल्यांकन 5 विषयों में किया जाता है: कला और मानविकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक और प्रबंधन। दोस्तों, वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय: पहले स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी अमेरिका, दूसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष संस्थानों के नाम है: कला और मानविकी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, तीसरा जीव विज्ञान और चिकित्सा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, चौथा प्राकृतिक विज्ञान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी अमेरिका, पांचवा सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। रिपोर्ट जारीकर्ता क्यूएस क्वाकवेरेली साइमंड्स। दोस्तों, चलते हैं 9 अप्रैल 2022 का डेली करंट अफेयर का रिवीजन कर रहा हूं, तो दोस्तों तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 166। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति अवैध रब्बू मंसूर हादी ने अपने देश में गृह युद्ध की समाप्ति के लिए इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में बताए गए रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी भविष्य में निष्क्रिय खातों में कुल कितने करोड़ रुपए जमा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3,930.85 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता 11 अप्रैल 2022 को कहां होगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। ऑप्शन डी मुरली नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमर मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में चिरथी उत्सव शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन बी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त बल अभ्यास बकलो 2022 का आयोजन कहां हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन सी किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन बी झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे दोस्तों? ऑप्शन डी मनोज पांडे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अलेक्जेंडर वुशिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामदरस मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने किस देश को हाल में निलंबित कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे टॉपिक वाइज वीडियो देखें। ऑस्कर अवार्ड 2022, योगी आदित्यनाथ का राज तिलक। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया है। आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और महिला वर्ल्ड कप 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, दादा साहेब फिल्म फेयर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अलविदा लता मंगेशकर, अलविदा दिलीप कुमार, इनके साथ ही हमारे जीके तूफान की सीरीज चल चुकी है। अब तक 23 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन सभी वीडियो को देखें। और साथ में हमारी जीके चैलेंज फॉर यूथ 6 वीडियो अपलोड हुए हैं। और जीके ज्ञान का रसगुल्ला अब तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसमें भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इन वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।